हरे कृष्ण एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रशांत प्रभु जी कहाँ थे? प्रभु जी सब प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे प्रशांत प्रभु जी कहाँ है प्रभु मिले ही नहीं। जल्दी आएगी, बहुत काम करते हैं, ठीक है, जल्दी आएगी। अभी चैतन्य चेतामृत में पढ़ कि
चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया से आते हैं तो भक्त बहुत प्रतीक्षा करते हैं, तो ये स्वाभाविक है। हाँ, लव यू लिखना कम रह गया, लव यू भी लिख दीजिए, परंतु आया किसी जल्दी जल्दी। हाँ, ठीक है, भागे मत लागिए। हाँ, काम ही के लिए भागे रहते हैं, ठीक है, कीजिए काम, मना नहीं करता है, परंतु परंतु ऐसे मत भागिए कि भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहाँ है? ऐसे। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आश्लेष माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, अरे यही तो, ऐसे ही थोड़ी ना मिस करते हैं, हैं? ऐसे ही थोड़ी ना मिस करते हैं। देखिए, हम लोग 2-3 दिन से क्लास में समझ रहे हैं। देखिए, समर्पण करने वालों में कैसा होता है, एक प्रेम करता है, दूसरा समर्पण करता है, एक प्रेम करता है, दूसरा समर्पण करता है, एक प्रेम करता है, दूसरा समर्पण करता है। यही होता है। तो हमने प्रेम किया तो आप समर्पण कर रहे हैं, आप प्रेम किए तो हम समर्पण कर दिए। हाँ, यही होता है, यही प्रोसेस है। ठीक है, समर्पण करना इसी को कहते हैं। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। हाँ, हाँ। नहीं प्रभु जी, हमारे अपने हैं, हम नहीं दिखाई देता तो अभी घर वाला कोई नहीं दिखाई देगा तो टेंशन होगा, नहीं होगा? पता है वो ठीक है, पर क्या करें, नहीं दिखता तो टेंशन होता है। क्यों नहीं होगा? हैं? पड़ोसी होगा कोई, कोई दूसरे घर का होगा तो टेंशन नहीं होगा, अपने घर का होगा तो टेंशन तो रहता ही है। हाँ, मालूम है, ठीक है, फिर भी देखना तो है। चलिए, समझने के प्रयास को आगे कंटिन्यू करें। कौन? कृष्णा माता जी, आप रीड करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित से कहना जारी रखा, मेरे प्रिय राजा, कोकंग, वेकंग और कुटक के राजा, जिसका नाम अर्हत था, ने ऋषभदेव की गतिविधियों के बारे में सुना और ऋषभदेव के सिद्धांतों की नकल करते हुए धर्म की एक नई प्रणाली शुरू की। कलयुग पापपूर्ण गतिविधि के युग का लाभ उठाते हुए राजा अर्हत मोहित होकर वैदिक सिद्धांतों को त्याग दिया, जो जोखिम से मुक्त हैं, और वेदों के विरोध में धर्म की एक नई प्रणाली गढ़ ली। यह जैन धर्म की शुरुआत थी। इस नास्तिक प्रणाली के बाद कई अन्य तथाकथित धर्म आए। तात्पर्य: जब भगवान श्री कृष्ण इस ग्रह पर उपस्थित थे तो पौंड्रक नामक एक व्यक्ति ने 4 भुजाओं वाले नारायण की नकल की और स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान घोषित किया। वह कृष्ण से प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। इसी प्रकार भगवान ऋषभदेव के समय में कोकंग और वेकंग के राजा ने एक परमहंस की तरह अभिनय किया और भगवान ऋषभदेव की नकल की। उन्होंने धर्म की एक प्रणाली शुरू की और कलयुग में लोगों की गिरी हुई स्थिति का लाभ उठाया। वैदिक साहित्यों में कहा गया है कि इस युग के लोग किसी को भी पूर्ण भगवान के रूप में स्वीकार करने और वैदिक सिद्धांतों के विरोध में किसी भी धार्मिक प्रणाली को स्वीकार करने के लिए अधिक प्रवृत्त होंगे। इस युग के लोगों को मंदाह, सुमंद मतयः के रूप में वर्णित किया गया है। आमतौर पर उनके पास कोई आध्यात्मिक संस्कृति नहीं होती और इसलिए वे बहुत गिरे हुए होते हैं। इसके कारण वे किसी भी धार्मिक प्रणाली को स्वीकार कर लेंगे। अपने दुर्भाग्य के कारण वे वैदिक सिद्धांतों को भूल जाते हैं। इस युग में गैर वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए वे स्वयं को पूर्ण भगवान समझते हैं और इस प्रकार पूरी दुनिया में नास्तिकता के पंथ का प्रसार करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, आज के दिन में आप भटकाव को देखें और ये देखें कि लोग धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य कीजिए, ये बात सही नहीं है। आश्चर्य करने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो न्यू नॉर्मल हो गया है, ये तो आज के दिन का सभ्यता बन गया कि जो धर्म के विरुद्ध है वही बात बोलेगा।
लोग क्या बोलता है, लोग धर्म के विरुद्ध बात बोलता है, धर्म संगत नहीं बोलता, शास्त्र सम्मत बातें नहीं करते लोग, शास्त्रों के विरुद्ध बात करते हैं। भगवान के विपरीत बात करते हैं, शुद्ध भक्तों के विपरीत बात करते हैं, अपना खुद का एक कल्पना बनाते हैं। क्यों बनाते हैं जी? इतना ज्यादा अच्छा क्या लगता है अपने कल्पना बनाने में? क्योंकि अपना मान होता है। इस दुनिया में धन, बल, ज्ञान, सौंदर्य, मान के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। तो कोई अपना सिद्धांत बना रहा है तो उसका मान हो रहा है? लोग मान या प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ऑनर के लिए, है? वो उसको मान समझते हैं, हम मान होता नहीं है, पर मान समझते हैं तो मार भी डालते हैं, अपने बच्चे को मार डालते हैं, है ना? समझ रहे हैं? मान के लिए लोग क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मान के लिए झूठा 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 सिद्धांतों का प्रचार करने लग जाता है। देखिए, एक बात है कि सामने पाखंडी होता है, दूसरा बात ये है कि पाखंड को स्वीकारने के लिए लोग भी बहुत उत्सुक होते हैं। लोग इस जगत में सत्य नहीं स्वीकारना चाहते हैं, सत्य कड़वा है, कड़वा अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बोलते हैं ये जो अच्छा और बुरे का जो अवधारणा है, जो समझ है, वो आपकी जागृति के अनुसार नहीं होना चाहिए। अच्छा वो जो भगवान कृष्ण को प्रिय है, बुरा वो जो भगवान कृष्ण के लिए अप्रिय हो। है क्या क्या सुनता है? भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकारा, भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार। है तो जो कृष्णा के लिए सही हो वो सारी बातें स्वीकार करेंगे, जो कृष्णा के लिए गलत हो सब कुछ को वर्जित कर देंगे, सब कुछ वर्जित, सब त्याग देंगे। इसीलिए बड़ा सरल सा सिद्धांत बताते हैं, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता। सारा कार्य मात्र दो कारण से कीजिए, या तो गुरु ने आज्ञा दी है या गुरु की प्रसन्नता के लिए कर, तीसरा कोई कारण ही नहीं। अगर हम ऐसे कार्य कर रहे हैं तो हम कभी भी संघर्ष नहीं करेंगे। गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, शास्त्र सम्मत बोलना चाहिए। हम लोगों का ठीक उल्टा हो गया, हम लोग अप्रामाणिक गुरुओं की सुनते हैं, अशुद्ध शास्त्रों को जानते हैं, भगवान की बातें सुनना नहीं चाहते हैं, भगवान के हित के लिए कार्य करना नहीं चाहते हैं, मन गणन सोच कल्पनाओं के अनुसार कार्य करते रहते हैं। इस स्थिति में किसी प्रकार का भी उत्थान होगा क्या? किसी प्रकार की शुद्धि रहेगी? अब इसके बाद लोग सोचते हैं लोग भगवान की बातें मानते क्यों नहीं है? इसके बाद लोग भगवान की बातें मानेगा नहीं, इतनी मलिनता के बाद लोग भगवान की बातें मानेगा नहीं। आज के दिन में स्थिति ऐसी ही विकट है कि अब अगर शुद्ध भक्त के प्रति समर्पण न करें, स्वतंत्र रूप से जीवन जीना चाहें, तो हमारे में क्षमता ही नहीं है कि हम भगवत प्राप्ति कर लें। कुछ भी करके आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। पहले तो कैसा होता था ना, पहले बहुत सारे शुद्ध भक्त मिलते थे, पहले वैष्णव में ही कितना सारा शाखा मिलता था, ये शाखा भी है, ये शाखा भी है, ये शाखा भी है, ये शाखा भी है। होने के लिए नाम के अनुसार तो शाखा आज भी है, परंतु क्या वो उस प्रकार से कार्य हो रहा है? आप देखिए, तो जैन धर्म में भी काल्पनिक विचारधारा आ गया। लोग अपना ही सिद्धांत बनाना चाहते हैं।
देखिए प्लीज समझिए, अपने सिद्धांत बना करके कोई शुद्धि नहीं आएगी। पता ही नहीं कितने सारे तथाकथित धर्म, धर्म तो है नहीं, ये सारे पंथ हैं। कितने सारे पंथों का विकास हुआ है, कितने सारे पंथ आ गए हैं, सब कल्पना के ऊपर, सब कल्पनाओं के ऊपर या किसी की बातों के ऊपर। हम कहते हैं भगवान की बात के ऊपर क्यों नहीं चलते हैं? भगवान ने भगवत गीता बोली है, क्यों नहीं चलते? परंतु नहीं, हमको काल्पनिक विचारधारा अच्छा लगता है, हमको सत्य से अच्छा झूठ लगता है। देखिए ये सारा कारण, ये सारा इसीलिए है क्योंकि वो बताया ना, एक एक कोई प्रेम करता है, दूसरा समर्पण करता है। तो भगवान कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और जब तक हम समर्पण न करें भक्ति संभव नहीं है। और असलियत क्या है कि इस भौतिक जगत में आने के बाद हम तो भौतिक व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित हैं, कृष्णा के प्रति थोड़ी ना समर्पित। हमको नहीं करना कृष्णा के प्रति समर्पण। हम यही कृष्णा का प्रेम छोड़ करके आध्यात्मिक जगत से इस जगत तक आ गए, अभी भी कृष्णा साथ नहीं छोड़। हमको नहीं चाहिए कृष्णा, हमको नहीं चाहिए कृष्णा का प्रेम। ये है हमारी दुष्टता और ये है हमारा पागलपन। हम इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रेम को दुत्कारते हैं। भगवान कृष्ण फिर भी हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, हमारा साथ नहीं छोड़ते। अगर आपको ये विकल्प दिया जाएगा ना, आप छोड़ दोगे, कोई आपको इस प्रकार से दुत्कारेगा। आप समझो बात को। कोई भी बोले हमको माया का ये अच्छा लग रहा है या वो अच्छा लग रहा है, जो भी कुछ अच्छा लग रहा है, आपने हर पल जब भी माया को स्वीकारा है, कृष्णा को त्यागा है। जस्ट इमेजिन, कोई आपको एक बार त्याग देगा तो आप उसके पास जाइएगा? हम सभी ने बारंबार 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 भगवान को त्यागा। बार बार हम भगवान के कहे के विपरीत काम करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। बार 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 हमको माया की चीजें आकर्षित करती हैं। बार बार गुरु की, प्रमाणिक शुद्ध भक्तों की बातें हमको अच्छी नहीं लगती। बार 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 भौतिक आकर्षण अच्छा लगता है। यहाँ पे पता चलता है सब कुछ पतन से भरा हुआ है, परंतु फिर भी हमको तो यही अच्छा लगता है। बार बार हमको यही अच्छा लगता है। भगवान तो हमको निकालना चाहते हैं, हम निकलने के लिए तैयार है। हमको प्रेम का थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति आ जाता है, थोड़ा सा विपरीत। हम भगवान के बारे में सुनते नहीं है, भगवान का नाम जपते नहीं है, भगवान का चिंतन छोड़ देते हैं, भगवान से प्रेम छोड़ देते हैं। क्यों? भगवान ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव, हर पल। हम भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान को छोड़ना बहुत आसान है ना, प्रेम को स्वीकारना बहुत मुश्किल है ना? भगवान को छोड़ना बहुत आसान है।
और उसके बाद सोचते हैं जगत में हम खुश हैं। कैसे रहिए? काल्पनिक विचारधाराओं को बना लेंगे, अपने अनुसार भक्ति करने का कल्पना कर लेंगे, हम अपना ही एक दुनिया बना लेंगे, उसी को सोचेंगे भक्ति जीवन है। शास्त्रों के अनुसार है ही नहीं, भगवान के शब्द के अनुसार है ही नहीं। क्यों? क्यों? देखिए, दूसरे को दोष देना बंद कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले दोषी हम हैं। अगर कोई बोले ना इतना पाखंडी गुरु आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो सबसे पहले पाखंड हमारा है। इतना सारा कलिकाल में सब दूषण चल रहा है। देखिए, दो तरीका है। अपने लिए यही देखिए, ठीक है? अपने लिए यही देखिए कि सबसे पहले दोषी हम हैं। जब दूसरों का देखना होगा ना, तब देखिएगा कि पाखंडी गुरु ने कितना गलत काम कर दिया, है ना? दूसरे का हित देखना होगा तब देखिए। अपने लिए पहले देखिए। पहले अंतर है, क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी बनिए। हम्म? बहिर्मुखी बनना भी है तो किसके लिए बनना है? भक्तों के लिए। कोई बात, पहले अंतर्मुखी बनिए, अंदर देखिए। हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो हम इस प्रकार के अप्रामाणिक लोगों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। नहीं तो भगवान तो हमेशा ही विकल्प देते हैं। आज भगवत गीता क्लास में पूछ रहा था, अभी आप बताइए कितने सारे लोग हैं भगवत गीता क्लास में जुड़े हैं? कोई एक है जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा? एक्सक्यूज मी, सॉरी। कोई एक है जिनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला इतने दिनों में? हम्म? फिर लोग आना क्यों छोड़ दिया जी? कोई भी एक व्यक्ति भी आना क्यों छोड़ दिया? हम तो हर डिवोटी के प्रति कोई ऐसा तो है नहीं कि हम किसी डिवोटी को भूल जाते हैं या हमको मतलब नहीं है, आप आओ आओ, नहीं आओ मतलब है। आना क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? और छोड़ा तो बताया क्यों नहीं? कहाँ गया? क्यों गया? क्यों गया? हाँ, अक्सर लोगों का यही है। भिन्न भिन्न तरीके से करते द्वेषी। जब भौतिक इच्छाएं प्रबल हो जाती है तब भी द्वेषी कर रहा है, भगवान की बातों से ही द्वेष कर रहा है। तो तरह तरह से निर्धारित कर्तव्य करने वाले बहुत कम लोग होंगे, ऑलमोस्ट नील, विरले दो चार होंगे मान लीजिए, परंतु ऑलमोस्ट कोई। सब कोई क्या है? सब कोई किसी ना किसी प्रकार से द्वेष कर रहा है। अब बताइए क्यों नहीं आप भगवान की बातों को मान लेते? ये मार्ग तो सभी ने सभी को बताया, क्यों नहीं सब शुद्ध स्वीकार कर लेते? क्यों नहीं? व्हाट इज स्टॉपिंग? क्या रोक, क्या क्या रोक रहा है? क्या रोक रहा है? बात कैसा है, उनको प्रेम स्वीकारना नहीं है और समर्पण करना नहीं है। तब जाकर के, प्लीज समझिए, हमारे अंदर में गंदगी है, तब जाकर के इस प्रकार अप्रामाणिक लोग आते हैं, शास्त्रों के विपरीत बात बोलते हैं, क्योंकि आपको वैसा चाहिए। प्लीज समझिए, क्योंकि आपको वैसा चाहिए इसलिए आपको वैसा प्रदान किया जा रहा है। गुरु महाराज से बात पूछा गया था कि कोई कॉन्वर्सेशन निकाल ले तो बहुत अच्छा, कि कितने लोग ठगाए हैं, तो गुरु महाराज बोलते हैं ऑलमोस्ट एवरीवन। तो कभी कोई, और ये वाला कॉन्वर्सेशन निकालिएगा कि ये सब क्यों ठगाए हैं?
तो गुरु महाराज बताते हैं, बिकॉज दे वांट टू बी चीटेड, देयरफॉर दे गॉट अ चीटर, क्योंकि वो ठगाना चाहते हैं, उसलिए वो एक ठग को ढूंढे। भगवान शुद्ध का मार्ग सभी को बताते हैं, परंतु शुद्ध स्वीकारना नहीं होता, तो फिर अशुद्ध का मार्ग बता देते हैं लोग। आप ढूंढते रहिएगा, ढूंढते रहिएगा, ढूंढते रहिएगा, ढूंढते रहिएगा, भगवान रास्ता जरूर दिखाएंगे। भगवान ने भगवत गीता में प्रॉमिस किया है कि तुम मेरे पास आना चाहोगे, मैं तुमको रास्ता प्रदान करूंगा जिस रास्ते से तुम मेरे पास आ सको, परंतु जब वो रास्ता प्रदान कर देंगे तो चलना तो आपको, पीछे मुड़ करके चल लीजिएगा तो नहीं चलेगा, 2 कदम लेफ्ट 2 कदम राइट लीजिएगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो रास्ता भगवान ने बताया उसी रास्ते पे चलना होगा। समझ लीजिए इस बात को कि हम लोगों ने जन्म जन्मांतर घूम करके भौतिक जगत में आ रहे, अभी भी अगर हम भगवान की बातों के अनुरूप नहीं चले तो भटक जाएंगे जन्म जन्मांतरों के लिए फिर से। बहुत ज्यादा आयु नहीं बचा हुआ, 30, 20, 50, 60, 70 साल कोई बहुत ज्यादा आयु नहीं होता है, बहुत ज्यादा आयु नहीं है। कृपया करके इसका सदुपयोग कर लीजिए, नहीं तो वाणी पोस्ट में तो लिखा ही था, सबको एक एक करके चले जाएंगे। हरि के वाणी पोस्ट में था ना, सबको एक एक करके चला जाएगा, एक दिन आप भी, ठीक है। इस शरीर त्यागने से पहले जीवन का सदुपयोग कर लीजिए, न सिर्फ ये उपयोग कीजिए कि आप भगवान के प्रेम में लीन हो जाएं, आपका प्रयास ये होना चाहिए कि सब कोई भगवान के प्रेम में लीन हो जाए, इसके लिए कार्य कीजिए, इसके लिए कार्य कीजिए कि सब कोई भगवान के प्रेम में लीन हो जाए। जब सब कोई भगवान के प्रेम में लीन हो जाएगा तो सब कोई भक्ति करेगा, सब कोई एक कष्टों से मुक्त हो जाएगा। कष्ट क्या है कि प्रेम अनुभव नहीं होता, तो इसी कष्ट को ठीक कर लीजिए, मुश्किल है नहीं है। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो। चलिए अश्लेषा माता जी नेक्स्ट पे चलें। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जो लोग मनुष्य में सबसे निम्न है और पूर्ण भगवान की भ्रामक ऊर्जा से मोहित है, वे मूल वर्णाश्रम धर्म और उसके नियमों तथा विनिमयों को त्याग देंगे। वे दिन में 3 बार स्नान करना और भगवान की पूजा करना छोड़ देंगे। स्वच्छता का त्याग करके और पूर्ण भगवान की उपेक्षा करके वे निरर्थक सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे। नियमित रूप से स्नान या अपना मुंह न धोते हुए वे हमेशा गंदे रहेंगे और वे अपने बाल उखाड़ देंगे। एक गढ़े हुए धर्म का अनुसरण करते हुए वे फलेंगे फूलेंगे। कलियुग के दौरान लोग अधार्मिक प्रणालियों के प्रति अधिक प्रवृत्त होते हैं। फलस्वरूप ये लोग स्वाभाविक रूप से वैदिक अधिकार के अनुयायियों, ब्राह्मणों, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और भक्तों का उपहास करेंगे। तात्पर्य: वर्तमान में पश्चिमी देशों में हिप्पी इस विवरण में फिट बैठते हैं। वे गैर जिम्मेदार और असंयमित है। वे स्नान नहीं करते और वे मानक वैदिक ज्ञान का उपहास करते हैं। वे नई जीवन शैली और धर्म करते हैं। वर्तमान क्षण में कई हिप्पी समूह है, लेकिन वे सभी राजा अरहत से उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने भगवान ऋषभदेव की गतिविधियों की नकल की, जो परमहंस अवस्था में स्थित थे। राजा अरहत ने इस तथ्य की परवाह नहीं की कि यद्यपि भगवान ऋषभदेव ने एक पागल की तरह अभिनय किया, फिर भी उनका मल और मूत्र सुगंधित था, इतना अधिक कि उन्होंने मीलों तक ग्रामीण इलाके को अच्छी तरह से सुगंधित कर दिया। राजा अरहत के अनुयायी जैन नाम से गए और बाद में उनके बाद कई अन्य आए, विशेष रूप से हिप्पी, जो कमोबेश मायावाद दर्शन की शाखाएं हैं, क्योंकि वे स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझते हैं।
ऐसे लोग वैदिक सिद्धांतों के वास्तविक अनुयायियों, आदर्श ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, नहीं उनके पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म के लिए सम्मान है। कलियुग के इस युग के प्रभाव के कारण वे झूठी धार्मिक प्रणालियां गढ़ने के लिए प्रवृत्त होते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, वो और जो गुरु महाराज के शब्द यहाँ पे है, दोनों एक्चुअली में एक ही दिशा में बातों को इंडिकेट कर रहे हैं। समझिए बात को। गुरु महाराज के शब्द हैं, रिपोर्टर, आई वंडर हाउ मेनी पीपल यू थिंक माइट हैव बीन टेकन बाय फेक गुरुज। रिपोर्टर पूछ रही है शायद, या फिर रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि कितने लोग नकली गुरुओं द्वारा ठगे गए हैं। गुरु महाराज बोलते प्रैक्टिकली एवरीवन, खरीद खरीद सब कोई। लाफ्टर मतलब वो सरकास्टिकली हंस रहे है ना। अरे क्या बोले सब कोई। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ काउंटिंग, कोई मतलब ही नहीं है गिनती करके। एवरीवन, सब कोई। रिपोर्टर, दिस वुड मीन थाउजेंड ऑफ पीपल वुड नॉट गेट। रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि इसका मतलब तो हजारों लोग होंगे। नहीं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं मिलियंस, हजारों नहीं, मिलियन 10 लाख को बोलते हैं। मिलियंस मतलब कई 10 लाख, मतलब ऐसा करोड़ों बोल सकते हैं। मिलियंस हैव बीन चीटेड बिकॉज दे वांट टू बी चीटेड। करोड़ों ठगे गए हैं क्योंकि वो ठगे जाना चाहते हैं। गॉड इज ओमनिसाइंट, भगवान को सब पता है। He can understand your desires, वो आपकी इच्छाओं को जानते हैं। He is within your heart, वो आपके हृदय में है। And if you want to be cheated, और अगर आप ठगे जाना चाहते हैं, God sends you a cheater, भगवान आपको एक ठग भेजते हैं। देखिए, कुछ लोग इस पे भी बोल सकते हैं कि देखिए सच बात यही है, चाहे आप कुछ भी बोलें, हम जानते हैं हम भी कोई भक्ति करने तो आए नहीं थे। तो असलियत तो यही है, अगर वो लोग ठगाना चाहते थे तो हम भी ठगाना ही चाहते थे। हम कौन सा साधु हैं कि हम तो आए थे कि हमको शुद्ध भक्ति करनी, हमको कृष्णा प्रेम प्राप्ति चाहिए, हमको भगवत धाम ही चाहिए। हमको भी तो यही था, हम भी कुछ ना कुछ लाभ ही पाना चाहते थे। देखिए, वो बात सही है, जो ये बोल रहा है सही बात बोल रहा है। परंतु देखिए, चोर और आप में एक अंतर है। आप भी ठगना चाहते थे, चोर भी ठगना चाहता था। आप भी गलत कार्य करना चाहते थे, चोर भी गलत कार्य करना चाहता था। चोर मतलब पापी बोल रहे हैं। परंतु वो पापी जो है ना, उसको सही मार्ग बताया गया, वो स्वीकारा नहीं। आप स्वीकारने का प्रयास कर रहे हैं, और आप तब तक ही बचे हुए हैं जब तक आप स्वीकारते हो। द मोमेंट यू स्टार्ट चीटिंग, उस पल, उस क्षण जब आप ठगने के लिए, भगवान को ठगने के लिए आगे बढ़े, आप ठगाओगे। जैसे ही आप ये प्रयास करोगे कि आप भगवान को ठगोगे, जिस पल ठगने का प्रयास करोगे उसी पल ठगाओगे। तो बहुत सारे लोग ठगाए भी। देखिए, समझिए, आप भगवान को नहीं ठग पाइएगा, और कोई भी अगर शुद्ध भक्त हो तो आप उसको नहीं ठग पाइएगा। क्या ले लीजिएगा उसका, क्या ले लीजिएगा? उसके पास क्या है जिसको लेकर दे करके उसको दुख हो जाएगा? तो शुद्ध भक्त का क्या ले लीजिएगा? देखिए, वैसे ही यहाँ पे कली काल चल रहा है ना, कली काल में
जैन धर्म फिर भी कुछ शुद्धता फिर भी मेंटेन कर रहा है, जबकि सही बात यही है कि शास्त्रों के ठीक विपरीत, भगवान की बातों के ठीक विपरीत कुछ लोग आकर के कुछ ज्ञान दे दें, उस ज्ञान को स्वीकार कर ले और उसके बाद एक पंथ बन जाए, उसके फिर वही सोच ले कि हम शुद्ध शुद्ध का पालन कर। भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तो यम, यहाँ पे कुछ और चलने लग जाए, त्याग के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत सारी बातें चलने लग जाए। देखिए वापस से वही बात है, भगवान की बातें नहीं मानेंगे, हमको त्याग करने बोलिएगा तो हम ऊंचे से ऊंचा त्याग कर देंगे, पर भगवान की बातों को नहीं मानेंगे। यही स्थिति है, प्लीज समझिए, बाकी सब ठगाएगा। और बड़ा सरल सा बात है, देखिए क्या है, आप लोगों के बहुत सारे संबंधी होंगे विभिन्न पंथों में, आप एक बात देखिए, बड़ा सरल सा एकदम सिंपल सी बात, जब हम भगवान कृष्ण की बातों को पालन करते हैं, जैसे जैसे गुरु बताते हैं हम वैसा वैसा पालन करते हैं, जैसे भगवान के शब्द लिखे हुए हैं भगवत गीता में, जैसे शुद्ध भक्तों ने लिखा हुआ उसका पालन करते हैं, तो क्या होता है, हम में शुद्धता आती है नहीं आती है? हर बार गंदगी, विकार, बुराई कम होती है नहीं होती है? हर बार, कोई अपवाद नहीं है। गुणों का सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है? प्रेम अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है? तो क्या है, दवाई का असर, जब दवाई का असर दिखने लग जाए तो दवाई को असरदार बोल दें तो क्या गलत बात है? हम बोल रहे हैं भगवान की बातें असरदार है, अब इसमें यहाँ पे कुछ भी किसी का भी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें कौन अच्छा कर रहा है? पड़ोसी कौन अच्छा कर रहा है? किसके करने से अच्छा हो रहा है? लोग, बहुत सारे लोग बस द्वेष करते हैं, बस द्वेष करते हैं, द्वेष करके ही आनंद आता हूं। कृष्णा से द्वेष कर लो, गुरु से द्वेष कर लो, गुरु के पद से द्वेष कर लो, गुरु की बातों से द्वेष कर लो, शुद्धता से द्वेष कर लो, वही अच्छा लगता है। शास्त्रों की बातें नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं? सुन लेना चाहिए, नहीं तो फिर काल्पनिक विचारधारों में डूबे रहिए। फिर शास्त्र के ठीक विपरीत है वो सब पालन कीजिए। देखिए कली काल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, ये एक बड़ा विपरीत परिस्थिति है कि आप शारीरिक शुद्धता रखना चाहेंगे, नहीं रख पाइएगा, नहीं रख पाइएगा। आज के दिन में देखिए ना, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले देखिए, कोई अगर पहाड़ों में रहता हो, है, आज भी पहाड़ों की स्थिति तो फिर भी अच्छी है, कोई अगर पहाड़ों में 20 साल पहले रहता हो, एकदम साफ जीवन, सुबह से रात तक भी घूमते रहे तो एकदम साफ साफ है। आज के दिन में सब कोई कहाँ पे रहता है? मेट्रोज में रहता है। आज के दिन में कहाँ पे रहता है? फास्ट सिटीज में रहता है। वहां पे जाकर के देखिए कैसा जीवन रहता है। 10 मिनट 15 मिनट रह लीजिए, अपने आप शरीर पूरा गंदा, जितना आप पूरा दिन भर में गंदा नहीं होता उतना 10-15 मिनट में गंदा। बताइए, हैं? पहले कैसा होता था? पहले पानी संचय होता था, बचता था। आज कैसा होता है? आज बाढ़ आता है, बाढ़ आता है, पानी संचय नहीं होता, बचता नहीं है, बचाया नहीं जाता, बाढ़ आती। सालों भर देखते होंगे, अभी बारिश आने वाला है ना, देखिए कहीं ना कहीं तो बाढ़ आएगी ही आएगी। यहाँ बाढ़ आ गया, वहां बाढ़ आ गया, है। पानी का लेवल नीचे, अगर पृथ्वी का सुनेंगे, पृथ्वी से है ना पानी खिंचाते जा रहा है, अंडर वाटर खाली होते जा रहा है।
और बाढ़ आ रहा है। वाह जी वाह! तो ये स्थिति हम लोग कर रखे हैं। हम लोग ये स्थिति कर रखे हैं। ये एक्चुअली में हमारे पाप कर्म हैं जो सामने दिख रहा है। हमारे ही पाप कर्म। तो हम लोगों को धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। शुद्ध भक्तों की बातों का पालन करना चाहिए, धर्म के अनुसार पालन करना चाहिए, और अगर नहीं कीजिएगा तो लोग गलत कार्य करके भी अपने आप को धार्मिक जानना चाहता है। जो एक आतंकवादी से बात कीजिएगा ना, तो आतंकवादी बोलता है क्या कि हमने सही ही किया, जो किया हमने सही ही किया। मतलब अपने अंदर वो भी धार्मिक अपने आप को जानना चाहता है। कैसा धार्मिक? कि हम जो बोल रहे हैं सही ही बोल रहे हैं, हमने गलत काम नहीं किया। सरकार का कार्य होता है कि धर्म की रक्षा करे। आप धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, धर्म के ठीक विरुद्ध कार्य करते हैं। धर्म का कोई मोल नहीं रह गया, और शास्त्रों के अनुसार जो चलने वाला है उसका कोई मोल नहीं रह गया। इसी कारण लोग फिर काल्पनिक विचारधारा में जाता है, क्योंकि मोल तो होता ही नहीं ना है। अब कोई अशुद्ध बोलते रहेगा तो उसके यहां लोग बहुत ज्यादा जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? कर्णप्रिय बातें बोलता है। अभी सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई अभी जिज्ञासा पूछता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमसे ये हो गया। तो हमारा शुरुआत क्या होगा? हम बड़ी गलती तो करे ही हैं, जो भगवान से द्वेष करके इस जगत में आए हैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे? आप तो सबसे बड़े पापी हो, जो भगवान से द्वेष करके इस भौतिक जगत में आए हो, पापी हो। अब जो कर्ण प्रिय वाला होगा वो क्या बोलेगा? बोलेगा कोई बात नहीं, देखिए सबसे गलती होता है इस जगत में, कौन गलत नहीं करता, परंतु गलत रहते हुए भी आप देख लो किस प्रकार से अच्छे से जीवन जी सकते हो। इसमें चिंतित होने वाला कोई बात नहीं है कि आप गलत, देखो आप कितने से अच्छे हो, कितने लोग से अच्छे हो ना आप नेगेटिव क्यों देख रहे हो, गलत कर रहे हो? आप पॉजिटिव देखिए और अच्छा बनने का कोशिश कीजिए। समझ आ रहा है? दोनों में अंतर समझ आ रहा है? दूसरे में क्या कर रहे हैं? मिथ्या अहंकार में ही भर दे रहे हैं, झूठा अहंकार में डाल दे रहे हैं। लोग है पतित, उनको बताओ उत्तम है, लोगों को वही अच्छा लगता है, तो वहां पे नंबर भी जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? अच्छी बात बोल रहे हैं ना वो, हैं? आप अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, दुनिया अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा लग रहा है ना? कड़वी बात क्यों बोले हम? तो इस प्रकार से बात यही है कि लोग यही सुनना चाहता है, कर्णप्रिय सुनना चाहता है ना? अधार्मिक सुनना चाहता है, अधार्मिक करना चाहता है, और फिर भी अपने आप को धर्म पे चलता हुआ सोचना चाहता है। धर्म का पालन करना नहीं, धर्म के का काल्पनिक विचारधारा, काल्पनिक सोचना कि हम धर्म का पालन करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है आज के दिन में। इसीलिए फिर अनेक अनेक प्रकार के तथाकथित धर्म आ जाते हैं। इसीलिए ये जो लिखा हुआ है, आप जो पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि कलयुग के इस कलियुग के इस युग
हाँ, के प्रभाव के कारण वे झूठी धार्मिक प्रणाली गढ़ने के लिए प्रवृत्त होते हैं। समझ आ रहा है? देखिए, कभी भी दूसरे को दोष देने से पहले ये समझिए, हम लोग ही गलत करना चाहते हैं। अब जब ये बात बोल दी है कि हम लोग गलत करना चाहते हैं और हम स्वीकारने के लिए तैयार हैं कि बहुत सारे पहले भी स्वीकार ही रहे थे, परंतु अब बिल्कुल एकदम क्लियरली स्वीकारने के लिए तैयार हैं कि बहुत सारे पाखंडी गुरु के नाम पे बहुत सारे पाखंडी आ गए हैं, भगवत भक्तों के नाम पे बहुत सारे पाखंडी आ गए हैं, झूठे हैं, प्रपंच करते हैं, दिखावा करते हैं, भक्ति से कोई अर्थ नहीं है, कोई हित नहीं है रखते लोगों का, है अपना धन कमाने के लिए, अपना बल कमाने के लिए, अपना ज्ञान कमाने के लिए, अपना नंबर कमाने के लिए काम करते रहते हैं। एकदम सही बात है, मान लिया अब हम, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर इसके कारण ये मत सोचिए कि हम में बुराई नहीं है। हम में बुराई है इसीलिए तो बुरे के प्रति आसक्त हो रहा है। हम में बुराई है और बुराई को आप छोड़िए, छोड़िए बुराई को, अच्छे को पकड़िए, अच्छे को पकड़िए। बुरा गुण है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब उसको हटाइए। बुरा गुण को हटाइए, ठीक है। अब देखिए, हाँ, इस प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। निम्न श्रेणी के लोग अपनी स्थूल अज्ञानता के कारण धर्म की एक प्रणाली शुरू करते हैं जो वैदिक सिद्धांतों से विचलित होती है। अपने स्वयं के मानसिक गणतंत्र का अनुसरण करते हुए वे स्वतः ही अस्तित्व के सबसे अंधकारमय क्षेत्रों में गिर जाते हैं। तात्पर्य। इस संबंध में कोई भगवत गीता 16वां अध्याय देख सकता है, जहां असुरों के पतन का वर्णन है। 16.16 और 16.23। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए क्या है, क्योंकि हमको शुद्ध पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है जी? क्योंकि शुद्ध चलते हैं ना तो हमको है ना बड़ा कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? आज देखिए, हाँ, ये जो भौतिक भौतिक आकर्षण है ना, हमसे छूट नहीं रहा है। तो इस स्थिति में लोग क्या करते हैं, लोग अपना ही कोई सिद्धांत गढ़ लेता है। समझ आ रहा है? अब देखिए, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, है ना, बुरा मत मानिए, हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, परंतु अगर सबसे ज्यादा डिविएशन देखना ही है, आपको देखना ही है सबसे ज्यादा डिविएशन, तो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ को देखिए, ठीक है। अभी क्या है, क्योंकि हमको यौन सुख चाहिए, है, यौन सुख चाहिए, तो वही आई है, वही 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 कुछ भी कर सकते हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? मेंटल स्पेकुलेशन क्या है कि हमको कुछ करना है, हमको पाप कर्म करना है, अब हम उसको जस्टिफाई भी करेंगे ना। हम्म क्यों जस्टिफाई करने की क्यों आवश्यकता? क्योंकि हमको सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हमको लोगों का भी एक्सेप्टेंस चाहिए, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हमको लोगों का भी एक्सेप्टेंस चाहिए। तो लोग आज के दिन में धर्म का पालन क्यों करता है? क्योंकि उनको लोगों का एक्सेप्टेंस चाहिए, एक मत के अंतर वो रहना चाहते हैं, वो कोई उठना नहीं चाहते, धर्म का पालन करके उठना नहीं चाहते। उनको एक संघ चाहिए जहां पे वो बोले कि मेरा, अपना अस्तित्व जाने उनसे, और अपना पाप कर्म भी हो जाए। अब सपोज करें, अब ये बात समझिए, बड़ा आसान है।
अभी सबको को समझ में आ जाएगा कि निम्न धर्म का क्यों पालन होता है, निम्न लोगों का क्यों पालन होता है। सपोज कीजिए आप सभी हैं बच्चे, ठीक है, और आप सभी में कुछ ना कुछ विकृतियां हैं, कुछ बुराइयां हैं। अब स्कूल है, आप सभी, हम सभी एक ही सिटी में हैं, एक ही जगह, एक ही लोकेशन पे। अब एक स्कूल है बहुत स्ट्रिक्ट, हमको बदमाशी करने नहीं देगा। दूसरा स्कूल है जहां पे संभावना है कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं वो बदमाशी। तीसरा स्कूल है जहां पे बाकी सारी चीजें तो सही है, परंतु हमको वो बदमाशी करने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी सारी चीजें तो हमारे अनुकूल है, परंतु बस वो बदमाशी करने का मौका नहीं मिलेगा। और एक चौथा स्कूल है जहां पे जो हमारी बुराइयां हैं वो आराम से हम वैसा जीवन जी सकते हैं। कौन सा चुनाव कीजिएगा? कौन सा स्कूल पे जाइएगा? हम्म, समझ में आ गया सभी को? निम्न धर्म का पालन क्यों करते हैं? समझ में आ रहा है? तथाकथित निम्न धर्म है, धर्म तो है ही नहीं, पर निम्न, हाँ हाँ, लोगों का संग क्यों करते हैं? ये पाखंडी गुरुओं का संग क्यों करते हैं? जो चीज मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में नहीं है, वहां पे जाकर के हम कोई बाहर के ही लोग नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, चादर कैसे चढ़ जाती है, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में भी नहीं है। अरे ठीक है, दूसरे के घर का सम्मान कर लें वो अलग बात है। देखिए आप अपने अपने ही धर्म का सम्मान कर लें, वही आप वही कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हैं? आप अपने और दूसरे के धर्म दोनों का पालन नहीं कर पाएंगे। दूसरे का सम्मान कर सकते हैं, पालन नहीं कर पाएंगे, पर कोई बात नहीं। दूसरे के धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला है? स्वधर्म का पालन करने बोला है, दूसरे के धर्म का पालन करने नहीं बोला है। अपना निर्धारित कर्तव्य करने बोला है, दूसरे का निर्धारित कर्तव्य करने नहीं बोला है। और साफ साफ बोला, अपना धर्म अगर अपूर्णता से भी पालन कर रहा है वो श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म श्रेष्ठता से पालन करने से। तो अपने ही धर्म का पालन करना है, तो दूसरे का धर्म का तो पालन कर भी नहीं पाएंगे, तो कोई बात नहीं। तो कहां से लोग मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के नाम पे ऐसा कर लेते हैं, मिशनरी के नाम पे है, जादू टोना चलते रहता है। कैसे चलते रहता है? क्योंकि लोगों को चाहिए ही नहीं, किसी प्रकार का धर्म नहीं चाहिए। लोगों को बस और बस कल्पना करना है, काल्पनिक विचारों में रहना। वही अच्छा लगता है, वही अच्छा लगता है। तो यही बात है, इसी कारण लोग भक्ति तो करना ही नहीं चाहते, लोग भगवान की बातें तो सुनना ही नहीं चाहता, लोग शुद्ध भक्तों के अनुसार तो चलना ही नहीं चाहते। यही सत्य है, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है ना हमको, क्योंकि हम अपना गंदगी को वहां पे जी नहीं पाते। शुद्ध भक्त हमको बोलते हैं ये भी गंदी बात मत करो, वो भी गंदी बात मत करो, वो भी गंदी बात मत करो, तो हम कोई अच्छा थोड़ी ना लगेगा, हमको तो बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, ठीक है। इसीलिए अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सब चल देता है, इसीलिए आज्ञा पालन नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है, देखिए आप लोग तो, और जो भी यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे जाने वाले, जाकर के आने वाले भी बहुत लोग हैं, बीच बीच में बहुत समय के लिए चले जाए, क्या आज्ञा पालन नहीं करेंगे? उसलिए इसलिए नहीं, मतलब मैं, जैसे प्रशांत प्रभु जी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। बहुत लोग हैं जो ऐसे ही चले जाएंगे कि हमको आज्ञा पालन अब नहीं करना है। आप खुद ही बता दीजिए, आप जब गए और आए तो आपको कैसा लगा? गए तो पूरे पापी बन गए, सारा धार्मिक काम करने लग गए थे, सारे गलत विचारों में डूब गए थे, हैं? सारा अहित होना शुरू हो गया था, हुआ था, हैं? सारे परेशानियों कष्टों में भर गए थे, सारी नेगेटिविटी आ गई थी। बताइए, सही बात नहीं है? जब जब आज्ञा पालन नहीं किया, जब जब क्लासों की बात का पालन नहीं किया, आया है, आया नहीं आया?
हैं? सच सच बोलिए, जब जब नहीं किया। ऑनेस्टली बोलिए, झूठ नहीं। अगर नहीं नहीं आया तो बोलिए नहीं आया। हैं? हुआ नहीं हुआ? आज्ञा नहीं पालन करने से सारा कुछ बुरा हुआ नहीं हुआ? सच सच बोलिए। जब भी 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, हैं? जब भी पालन नहीं किया, हुआ बुरा? हैं? हर बार, विदाउट एक्सेप्शन। यही होता है, भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर लीजिए, नहीं तो हर बार बुरा ही होता है। हैं? हर बार बुरा ही होता है। ऋचा माता जी हर एक्सपीरियंस को 10 बार याद कर रही हैं। 100% लिखना चाह रही थी, उसीलिए 1000% लिख दी। सब कुछ 10-10 बार याद आ रहा है, उनको बड़ा दर्द हो रहा है, इसीलिए 1000% हो गई। ओके, चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। देखिए, प्लीज भगवान की बातों का पालन कीजिए, है ना? हाँ हाँ, नहीं तो काल्पनिक विचार वाले बहुत हैं, बहुत लोग हैं। हम किसी को निम्न जाने, ये बात ठीक नहीं है, परंतु देखिए, हम यहाँ पे निम्न नहीं जान रहे, भगवान के सिद्धांतों के विपरीत काम नहीं कर रहा ना, भगवान की अवहेलना करते हुए नहीं दिख रहा है। अगर भगवान की अवहेलना करते हुए दिखेंगे, निश्चित रूप से हम कोई सीमा नहीं मानेंगे। भगवान के विपरीत बोलो, भगवान के शुद्ध भक्तों के विपरीत बोलो, हम किसी को कुछ नहीं मानते। हमारे लिए हरि गुरु वैष्णव, यही है भक्ति। ठीक है, तो इनके विपरीत बोल के बताओ, हम नहीं छोड़ेंगे। इनके विपरीत नहीं बोला जा रहा है ना, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। जो सिद्धांत भगवान बता रहे हैं उनके विपरीत प्रचार नहीं कर रहा है ना, पालन करते हो, हमको उससे भी दिक्कत नहीं है, और खुद पालन करें परंतु प्रचार नहीं करें। अगर प्रचार करते हुए दिखेंगे, निश्चित रूप से हर जो बात भगवान के विपरीत बोलते हैं, हम सबके प्रति अटैक करेंगे, क्योंकि हम तो भगवान के, हम तो गुरु महाराज के। ठीक है, हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई बैर नहीं है, परंतु भगवान के विपरीत मत बोल देना, फिर आप अपने नहीं रहोगे। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ऋतु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी वरों की जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। साक्षी माता जी कुछ जिज्ञासा भी पूछिए, नहीं तो मिस्टर साक्षी प्रभु जी को जिज्ञासा पूछने दीजिए।
हैं? हाँ, बहुत अच्छा माता जी। जिज्ञासा भी पूछा कीजिए, बिल्कुल पूछा कीजिए, कुछ तो पूछा कीजिए। मैं देखता हूँ कुछ-कुछ डिवोटीज़ है ना, वो जिज्ञासा नहीं पूछते, वो ठीक नहीं है। हुँ, मृषा माता जी। अपनी जिज्ञासा ऑन फॉर है। पर प्लीज़ साक्षी माता जी, हिमांशी माता जी, प्लीज़ समझिए, जिज्ञासा नहीं पूछिएगा तो फिर बड़ा मुश्किल है। समझिए, बात समझिए, ठीक है? जिज्ञासा पूछा कीजिए। हिमांशी माता जी कभी-कभी साल में 1-2 बार पूछती हैं, पूछा कीजिए। हुँ, ओके, ठीक है। ऋचा माता जी, प्लीज़ पूछिए। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी आज मेरी एक ऐसी जिज्ञासा है कि आपने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था और उसके बाद फिर मेरी आपसे बात हो नहीं पाई। एक्चुअली सबको नहीं पता है, आशी माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी शाम से ही, तो गुरुजी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था कि दवा लेने के लिए, और उसको वॉमिटिंग हो रही थी। तो गुरुजी ने एक लिस्ट में इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये आपको लेके आना है दुकान से, और मैं गई लेने के लिए, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा था। दुकानदार ने दवा दी, एक दवा मिली, एक दवा नहीं दी उसने पैकेट में, फिर मैं दोबारा गई। तो जब मैं दोबारा जाने के पहले मेरी गुरुजी से बात हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि आप एक तरह से जाइएगा। और गुरुजी मैं ये सबके सामने आज पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी फिर आपसे बात ही नहीं हुई। अगर मैंने गलती करी है तो आप प्लीज़ मुझे डाँटिएगा। क्योंकि तब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं बुद्धि लगा रही हूँ या मैं इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करना चाहती हूँ या मैं क्या कर रही हूँ? मैं बहुत ही कन्फ्यूज़ थी। तो जब मैं जा रही थी, आप सभी लोग जानते हैं वृंदावन में अब ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो मतलब पैदल चल के उस दुकान तक पहुँचना मुश्किल हो गया था, इतना ट्रैफ़िक था। तो मैंने गुरुजी को बताया था कि मैं फर्स्ट टाइम जब गई तो ऐसे इंटरसेक्शन पे इतना ट्रैफ़िक था और मुझे रोड क्रॉस करनी थी और चलने तक की जगह नहीं थी, ऐसे ट्रैफ़िक एक-दूसरे में फँसा हुआ था। तो गुरुजी ने मुझे बताया था कि इस तरफ से जाना और थोड़ा-सा आगे जाके एक तरह से मुझे जाने को बताया था। लेकिन गुरुजी हुआ क्या, जैसे आपने मुझे बताया था लेफ्ट साइड से जाने के लिए, वहाँ पूरा रोड जाम था और जो राइट वाला था, जो जस्ट द ऑपोज़िट था, वो खाली था। अब मैं रोड क्रॉस करने लगी, लेकिन फिर मुझे याद आ रहा था मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी है, मुझे घर वापस पहुँचना है, आशी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो उस चक्कर में मैं राइट साइड से गई, जो कि वो नहीं था जो आपने मुझे बोला था, और उस तरफ सारे ऑटो और गाड़ियाँ सब भरी हुई थी, मुझे जगह ही नहीं दिख रही थी लेफ्ट साइड में। फिर मैं राइट साइड से ही आके पहुँची, फिर भी मैंने सोचा लेफ्ट साइड जाऊँ, लेकिन बिल्कुल ही जगह नहीं थी। उसी साइड से ही, राइट साइड से ही मैं रोड क्रॉस करके मैंने दवा ले ली। फिर लौटते वक़्त जब मैं वापस आने लगी, तब मैंने सोचा अब मैं गुरुजी की बात फ़ॉलो कर लूँ, जो रास्ता बोला था उस पे जाऊँ, लेकिन मैं गई तो वहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं थी। फिर मैं उल्टे रास्ते से ही आई। तो गुरुजी मुझे लगातार ये लग रहा था कि मुझे आपका कहाँ फ़ॉलो करना है। लेकिन मैं ठीक वो कर रही थी जो पता नहीं मैं अपनी बुद्धि पे विश्वास कर रही थी या इम्परफेक्ट सेंसेस पे। लेकिन साथ-साथ मुझे ये लग रहा था मुझे घर जल्दी पहुँचना है। और हालाँकि मैं फ़ोन लेके गई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग तो लैपटॉप से ही ऑन करनी थी। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे बताइए, अगर मैंने गलती करी है तो प्लीज़ मुझे डाँटिए, और मैं सोच रही थी आज मैं सबके सामने ही पूछूँगी, क्योंकि बाद में आपसे कब बात होगी पता नहीं। प्लीज़ मुझे बताइए गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए क्या होता है, इंस्ट्रक्शन हर जगह कहीं पे सजेशन होता है, कहीं पे स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे क्या करना है वो स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन होगा। सजेस्टिव बहुत सारा होता है। अब मालूम है क्या? क्योंकि आप उस दिशा में देख ही नहीं रही थी। आपको कुछ कन्वीनिएंट लग रहा था, आप उसी दिशा में देखते-देखते निकल गई। ठीक है, इट्स ओके। मतलब ये ऐसा नहीं था कि अगर उसका पालन करेंगे तो कहीं दिक्कत में आ जाएँगे। परंतु
देखिए, जब तक हमारा हृदय आज्ञा पालन करने का होगा, जैसे आपका हृदय था कि हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। तो जब तक हमारा हृदय कार्य करने का होगा, आज्ञा पालन करने का होगा, हम लोगों ने पहले भी देखा है, क्या? अगर इंस्ट्रक्शन के ठीक विपरीत भी काम कीजिएगा तब भी एकदम परफेक्ट काम होगा, है ना? देखा है ना? एकदम ठीक विपरीत काम करो, फिर भी होगा। वो कब होगा? जब आपका हृदय कार्य करने का होगा तो आपका हृदय वही था कि आपको काम करना है, डेफिनिटली वो सिचुएशन बना। और अब मैं वो सिचुएशन को रिक्रिएट नहीं कर सकता, नहीं तो मैं रिक्रिएट करके बताता। निश्चित रूप से जो बोला था अगर उसका पालन करते तो आसान होता, बट कोई बात नहीं, आपने ये रास्ता भी निकाला तो अच्छा निकाला, ठीक है। काम कर रहे हैं ना, लक्ष्य क्या था? काम करना, ठीक है। हमेशा लक्ष्य सेवा रखिए, ठीक है। अगर सेवा लक्ष्य है, हम तो ये तक बोलते हैं कि अगर अभक्तों का संग भी करना पड़ जाए, बिल्कुल कीजिए ना, बिल्कुल कीजिए, अगर सेवा करना लक्ष्य तो, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है, इन सब में ये सबसे अच्छी बात है, आपका हृदय कार्य करने के लिए दौड़ रहा था, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए, हमको काम करना चाहिए। अच्छा है, आशी बेटिया जल्दी ठीक हो जाए। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? कुछ नहीं पूछना? यहाँ पे वृंदावन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने लग गया है एक्चुअली। मैं यहाँ पे गाड़ी ही नहीं आनी चाहिए, वृंदावन के अंदर गाड़ी भी नहीं आनी चाहिए, बस गाड़ी गाड़ी ही रहती है अब। रियली सैड, बट यही एक रियलिटी है। अभी भी पूरा 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 रोड जाम दिखेगा, अभी पॉम 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 पूरा आ रहा है। आई नो आप लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी, आ रहा है बट बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है? नहीं पूछना कुछ? हम्म कुछ नहीं पूछना है? पक्का? ठीक है, तो फिर शरणागति पे चलते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है तो मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ विपुल रोजी प्लीज, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे गुरुजी स्क्रीन पे वो दिखाई नहीं दे रहा सर, स्क्रीन गुरुजी स्क्रीन तो दिखाई दे रही पर वो भागवतम क्लास का ही दिख रहा है गुरुजी मुझे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक बार फिर से कर देना। ओके, यस, फिर से स्क्रीन शेयर कर दिया। अब देख लीजिए। गुरुजी भक्ति क्या है, किसी को समझाने हो तो कैसे बताएं? ओके, ठीक। जी विपुल रोजी, अब दिख रहा है? दिख तो रहा है गुरुजी पर बहुत छोटे लेटर्स हैं, अच्छा, बड़ा करें? क्लियर नहीं दिख रहे हैं गुरुजी, मतलब फटे फटे से अक्षर दिख रहे हैं। अब मेरे दिख रहा नेटवर्क में तो दिक्कत नहीं है कहीं, वो छोटे छोटे है? अब दिख अक्षर रहा है? नहीं गुरुजी, मेन स्क्रीन पे नहीं आ रहे हम। लोगों को अब दिख रहा है?
चलिए मैं एक काम करता हूँ, चैट में लिख करके भेज देता हूँ। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि सभी को दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं चैट में लिख के भेज दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो चैट में लिख के भेज दे रहा हूँ। ओके, हाँ चैट में ही भेज दिया। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। निम्न प्रभु जी श्रेणी हो गया प्रभु जी, पढ़ लिया हम लोगों ने। हाँ, ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? अच्छा, अंजना माता जी पूछ रही हैं, गुरु जी भक्ति क्या है, किसी को समझाना हो तो कैसे बताएं? डिपेंड करता है किसको समझाना है, किसको समझाना है आप बताइए। आप बोलते जाइए किसको समझाना है, हम उस अनुसार बताएंगे। गुरु जी आज किसी ने पूछा कि भक्ति को संक्षेप में बताइए, तो मैंने कर दिया, गुरु और कृष्णा की बातों में आ सकती है। अच्छा, हाँ, नहीं, कौन कौन पूछ रहा है, डिपेंड ये करता है कौन पूछ रहा है, कौन है। भक्त है, भक्ति करना चाह रहा है, मायावादी विचारों में भरा हुआ है, मित्र नहीं। उनका उनका गुण क्या है जी, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, हैं? भगवान से द्वेष करते हैं? भगवान की बातों का पालन नहीं करते हैं, या भगवान की बातों का पालन करने का प्रयास करना चाहते हैं, भगवत गीता के अनुसार चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं? कुछ तो बताइए, उस अनुसार बताएंगे। पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं तो बोलिए कि भक्ति क्या है। भक्ति वो जिसको प्राप्त करके शांति और आनंद आता है, शांति, प्रेम और आनंद आता है जी। है? भक्ति वो है जिसको प्राप्त करके शांति, प्रेम और आनंद आता है। है? तुम नहीं स्वीकारते ना, तुमको भक्ति नहीं, तुमको प्रेम, आनंद, शांति नहीं आएगा। जाओ। है? भक्ति क्या है? प्रेम, आनंद और शांति आता है। बताइए, और कोई भी है? जैसा सामने वाला हो, है? जैसा सामने वाला हो वैसे ही बात करेंगे। हर किसी को एक बात थोड़ी ना बोलेंगे। हाँ, यस, और कोई? हम्म, लोग क्या जानता है, लोग क्या जानना चाहता है, उस अनुसार बात करेंगे। ठीक है, जैसे 10th के स्टूडेंट को हम वैसे बात करेंगे, 12th को भी वैसे ही बात करेंगे, कॉलेज वाले को भी वैसे ही बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। सबसे अलग अलग तरीके से बात करेंगे, ज्ञान एक ही होता है। गुरुजी लोग क्लास में ज्वाइन नहीं करना चाहते, बस शॉर्टकट में कुछ भी बता दे, तो वो बताइए जो क्लास में ज्वाइन करके मिलता है, फिर वो बताइए, फिर वो बताइए कि चिंता नहीं होती है। अब ये क्या चीज है, चिंता नहीं होती है? हैं? ऐसे ही कुछ है, बोले कि कुछ शब्दों में डिफाइन कीजिए, नहीं, शब्दों के परे है, अनुभव करके ही समझ आता है। ठीक है, ये बात, यस, किन्हीं और की बात है। हम्म, आप जिस प्रकार के हैं, हम उस प्रकार की बातें करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चेतना के अनुसार बात होती है ना।
हम व्यक्ति से थोड़ी ना बात कर रहे हैं, हम तो कॉन्शियसनेस से बात कर रहे हैं, हैं? सबकी चेतना अलग-अलग है, सबसे अब बातें अलग-अलग होंगी। हुँ। यस। पूछिए, राघव प्रभु जी पूछिए। इतना सोचते क्यों हैं? जल्दी-जल्दी पूछा कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, ज़ोर से आ रही है। गुरुजी, जो अभी ऋचा माता जी ने एक जिज्ञासा पूछी, उससे रिलेटेड एक जिज्ञासा है पूछिए, पूछिए। कि जैसे हमें कुछ हो जाता है और हम आपको बताते हैं कि हमें ये हो गया, तो हमें आप बताते हैं कि ये कीजिए और आप ठीक हो जाओगे। मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी, बट ऐसा बच्चों वाला डाउट कि हाँ, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ बताया है कि ये ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए, हाँ, तो उससे असर ना हो, लेकिन वो ही उसका क्योर है, वो ही मेडिसिन है। लेकिन हमें ऐसा दिख सकता है कि उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, बल्कि चीजें बढ़ रही हैं। हुँ। हाँ, ठीक तो है। इसमें हाँ, तो ये थोड़ा-थोड़ा ऐसा सही नहीं हो गया जैसे ऋचा माता जी पूछ रही थी? हुँ। थोड़ा-थोड़ा मतलब देखिए देखिए क्या है, बड़ा सरल सा बात है, बहुत सारी बातें आप बताए हैं और बहुत सारी बातें नहीं बताए हैं, ठीक है? हम कोई भी बात कैसे बता सकते हैं, जितना आपने बताया है उसके अनुसार बता सकते हैं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हम उसके जी अनुसार नहीं गुरुजी। बता सकते जो नहीं बताया। हमारे साथ तो बहुत बार हुआ है, जो बताया गुरुजी ने किया तो ठीक हो अ, राघव प्रभु जी के साथ भी हुआ है। हुआ है ना? हर बार हुआ है ना? हाँ जी गुरुजी, हमेशा सही हुआ है, मतलब चलिए ये ठीक। तो मैं एज केस पूछ रहा था ऐसी जिज्ञासा के लिए। देखिए, समझिए बात। देखिए क्या है, बहुत बार क्या होता है आप जो बताते हैं उससे परे भी कुछ चीज़ है। आपने बताया नहीं है। अब क्या है, क्योंकि आप बता ही नहीं रहे हो, तो आपको फल किस चीज़ का मिलेगा? फल उसका मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को 2 सिम्पटम बताया, 2 सिम्पटम बताए नहीं है, तो डॉक्टर वो अब अगला 2 सिम्पटम के लिए कैसे दवाई दे देगा? तो नहीं देगा ना। उसीलिए आप जितना बताएँगे उसी अनुसार होगा। ऋचा माता जी के लिए मैंने मतलब जितना बताएँगे उसके अनुसार हम बताएँगे। हो सकता है उन्होंने पूरा नहीं बताया हो, इसलिए नहीं बताया। ठीक है, बहुत बार ऐसा चीज़ होता है कि अगर आप पूरा नहीं बताइएगा तो फिर हम भी पूरा नहीं बता पाएँगे। क्यों? क्योंकि टू द डिग्री यू सरेंडर होता है। सिद्धांत यही है कि आप जितना समर्पण करेंगे उतना ही तो बताएँगे। आपने समर्पण किया ही नहीं, हम कैसे बता दें? आप जितना पालन कीजिएगा उतना ही हम बताएँगे। पालन करना ही नहीं है, हम कैसे बता दें? जो बोलेंगे सब बात मानने के लिए तैयार है, तो फिर ठीक है, हम भी काम काम करने के लिए तैयार हैं। और जब बात मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर हम कैसे बताएँ? क्यों बताएँ? फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि पहले से ही बता देते हैं, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो ठीक है। पर देखिए क्या है, हाँ, अगर कुछ विपरीत भी होता है, तो हमको सहर्ष स्वीकारना चाहिए, है ना? हाँ, ये मत देखिए कि देखिए हमारे साथ विपरीत हुआ है, हैं? अब जैसे गोवर्धनवासी, अब देखिए हम कोई भगवान तो है नहीं, हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, असलियत तो ये है। परंतु गोवर्धनवासी, उनके साथ तो बहुत विपरीत हुआ। कृष्णा की बातों का पालन किए, इंद्रदेव कुपित हो गए, सब बर्बाद कर दिया। तो क्या अश्रद्धालु हो जाना चाहिए था? क्योंकि कृष्णा की बातों का पालन किए तो बुरा हो गया, तो अश्रद्धालु हो जाना चाहिए, हैं? क्योंकि हमने कोई दवाई बताई तो आपका बुरा हो गया, तो आपको अश्रद्धालु हो जाना चाहिए। ना, ठीक है, जिज्ञासा करना चाहिए, ठीक है। और मैं कभी नहीं बोलता कि आप डॉक्टर को मत दिखाओ या
कुछ भी जो भी आपको करना है वो सब मत करो, कभी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। ठीक है। हाँ, कोई बहुत ही बचकाना सा चीज़ है उसके लिए आप भाग रहे हो, परेशान हो रहे हो, वो सब ठीक नहीं है, ये बात है। परंतु या फिर तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, हैं? तो आपको अपने से जाना चाहते हो, हैं? उस समय कभी नहीं बोलेंगे कि आप अपने से जाओ, किसी के साथ जाओ। हुँ। जी। तो अगर आप कहे का पालन कर रहे हैं, तो मैंने तो नहीं देखा किसी का अहित होते हुए, और फिर भी कभी भी हमको बातें पूरी बतानी चाहिए, ठीक है? पूरी बातें बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। मतलब मेरे केस में तो ऐसा हुआ है कि मैं तो भूल भूल जाता हूँ। जैसे आपको कुछ मिस कर दिया बताने में, लेकिन आप खुद ही पता करके, मतलब आपको खुद ही पता चल जाता है और आप परफेक्ट सॉल्यूशन देते हो, नहीं हमेशा देखिए ठीक हुआ देखिए है, बात हमेशा। बात ये है ना कि अगर आप चाह करके झूठ बोलना चाहिए तो फिर हम कहाँ से बचेंगे? आप जब भूल जाइएगा, त्रुटि कीजिएगा तो त्रुटि का तो फिर उपाय होता है। चाह करके आप गलत करोगे तो उसका उपाय नहीं होता, उसका उपाय नहीं होता। जैसे प्लीज़ आप बुरा मत मानो, आप चाह करके क्लास नहीं जॉइन कर रहे थे ना, उसका कोई उपाय नहीं है। चाह करके भक्ति नहीं कर रहे थे, उसका कोई उपाय नहीं है। समझ रहे हैं? जी गुरु जी। हाँ, तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है। तो उसमें उसमें लाभ नहीं हो पाएगा, आप कितना भी कुछ भी बोलते रहो, ठीक है? तो चाह करके विपरीत मत जाइए, है ना? भूले भटके कभी विपरीत चले भी गए तो सही हो जाएगा। यस, ऋचा माता जी कुछ बोल रही हैं? जी गुरुजी, हरे कृष्णा। गुरुजी एक्चुअली मैंने आपको नहीं बताया, जो केमिस्ट ने जो दवाई दी थी और एक आपने दवा स्पेसिफिकली मुझे बोली थी। तो जो केमिस्ट ने जो मुझे 2-3 दवाएँ पकड़ाई थी, जो वॉमिटिंग की थी, वो तो आशी माता जी को जैसी ही दी, उसको खाते ही फिर वो फिर से गई थी उल्टी, उसको हो गई। लेकिन जो आपने जो दवाई बताई थी, जो केमिस्ट की लिस्ट में ही नहीं थी, मतलब उसके अनुसार, वो खा के कम से कम 1 घंटा रुकी। आई मीन अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कम से कम शांति से बैठी थी थोड़ी देर। तो हो मुझे तो जाएगा। ये जी गुरुजी, मतलब डॉक्टर, केमिस्ट सब फ़ेल हैं आपकी कृपा के आगे, मुझे वही लग रहा था। और इसीलिए गुरुजी मुझे लग रहा था, मुझे बहुत गिल्टी फ़ील हो रहा था रास्ते भर। मुझे ये लग रहा था कि मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, कि मुझे लेफ्ट से जाना था, मैं राइट से चली गई। नहीं, बहुत बार मालूम है क्या होता है? बहुत बार जैसे विपरीत परिस्थिति में हमको इसलिए भी जाना पड़ता है, जैसे सपोज़ करें मैं एकदम उल्टा ही केस ले रहा हूँ, आपको लेफ्ट से जाना था, लेफ्ट से जाते-जाते आप कुछ एक्सपीरियंस करने वाली थी। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाली थी जिससे आपका लाभ होता। अब वो आप रास्ते गए ही नहीं, तो आपको जी गुरुजी। एक्सपीरियंस करने का अवसर मिला ही गुरुजी नहीं। एक्चुअली राइट साइड गई ना, आगे जाके मतलब दूर से तो नहीं दिख रहा था, आगे जाके दिखाई दिया पूरा रोड क्लियर। जाम जो मैंने आपको बोला था, वो था ही नहीं। वो सिर्फ़ अंदर की रोड पे था, इंटरसेक्शन पूरा क्लियर था क्योंकि वहाँ पे पुलिस थी और पूरा क्लियर करा दिया था। तो जो सिचुएशन पहले थी, जो मैंने आपको इनिशियली बताई थी, वो थी ही नहीं। दूर से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या है। अंदर की गली में सारा रोड जाम था, बट इंटरसेक्शन पूरा क्लियर था। तो आगे जाके समझ में आया कि वो स्थिति है ही नहीं जो मैंने गुरुजी को बताई थी। तो जाम सिर्फ़ अंदर-अंदर बचा था, जो हमारे घर की तरफ था। इंटरसेक्शन पूरा एकदम रनिंग ट्रैफ़िक था। रोक-रोक के वो ट्रैफ़िक को छोड़ रहे थे ताकि दोबारा से वो स्थिति ना हो। अब वही देखिए राघव प्रभु जी वाली बात। आधा बताइएगा तो फिर गलती मेरी थोड़ी ना है। अगर आप ही कुछ कुछ गलती बता रही हैं, तो फिर हम उसमें मैं क्या करूँ? हैं? समझ रही हैं? अब पेशेंट अपना बीमारी को ही गलत बता देगा तो हम क्या करेंगे उसमें? जी गुरुजी, सेकंड टाइम जाके देखा तो वही था। पहली बार जो था वो स्थिति अलग थी, दूसरी बार बिल्कुल ही अलग थी। छोड़िए। थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हमारे साथ भी हुआ है ये 2 बार डॉक्टर गॉट कन्फ्यूज़ सीइंग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हाँ, डॉक्टर गलत हो जाता है, हमारी बातें सही हो जाती है। एक्चुअली मेरी बातें कुछ सही नहीं होती हैं, सब गुरु महाराज की कृपा है जो भी अच्छा होता है। गुरु महाराज की कृपा है।
मेरे कारण क्या हो रहा है। मेरे को अभी तक लग रहा था, मतलब ये संभव नहीं है, जो माता जी ने सिचुएशन बताया उसके अनुसार लेफ्ट ही बनता है। पता नहीं क्या बोल रही है, हम बता रहे नहीं नहीं सिचुएशन कुछ और ही था, हमने कुछ और बोला था। ओह चलिए ठीक है, अच्छा वो बता ही दिया। हाँ, परंतु मालूम है क्या, ऐसा होता और अभी मेरे को कुछ समझ में आया। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जितना देख पा रही हो उससे परे कुछ हो रहा है, ठीक है, तो उससे परे वाली चीज को हमको स्वीकारना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं क्या किया जा सकता है, कुछ कुछ बातें हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, बिटिया की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। चलिए, आप सभी भी बहुत अच्छे से भक्ति कीजिए। गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही है, कृपया करके ध्यान दीजिए, है ना। सब कोई तबीयत का ध्यान दीजिए, है ना। हाँ, डिहाइड्रेटेड मत रहिए, ठीक है। और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्ण।